हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो कि है लेबर इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ BLLB। तो यहाँ पे हमें नोट दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। मतलब हमें कोई सारे के सारे सेक्शंस करने हैं जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको 4 होते हैं और 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है हु इज़ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो यहाँ पे हमें वर्कमैन को डिफाइन करना है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया हुआ है बस। और बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन दे दी है और सेक्शन लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो हाफ एंड 1 पेज में इनफ है। उसके बाद है व्हाट इज़ स्ट्राइक। अब हमें यहाँ पे स्ट्राइक डिफाइन करनी है। उसके बाद व्हाट इज़ फैक्ट्री लॉकआउट। फैक्ट्री लॉकआउट क्या होता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ इंडस्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्री को डिफाइन करना है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1947 में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे हमें ट्रेड यूनियन को डिफाइन करना है। मीन्स इसमें सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं ज़्यादातर। तो सेक्शन ए ऐसे ही नॉर्मल छोटा सा ही है, तो इसमें इतना हार्ड नहीं है। तो उसके बाद आता है सेक्शन बी जिसमें होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से हमें 2 कैरी करने होते हैं। उसके बाद हमें मिनिमम 3 और 4 पेज के बीच में लिखना होगा क्योंकि 200 वर्ड्स ईजीली 1 और 2 पेज में नहीं हो सकते। तो 3 और 4 पेज में जितना हो सके उतना लिखें। पर इनमें से जो भी क्वेश्चन हो वो जो बहुत अच्छे से आता है वही अटैम्प्ट करें, जो अच्छे से नहीं आता है वो अटैम्प्ट ना करें अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। यहाँ पे है व्हाट इज़ द मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो मशीनरी क्या, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में औद्योगिक विवाद के निस्तारण के लिए क्या तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी लिखनी है, मशीनरी के बारे में थोड़ा डिफाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है उसकी प्रिविलेजेस लिखनी है एंड इम्यूनिटीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 रिलेटिंग टू राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। यहाँ पे हमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत मातृविहित लाभ भुगतान के अधिकार संबंध में क्या प्रावधान है, तो वही लिखना है, प्रोविजंस लिखने हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो कि एक क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, मीन्स 20 into 3 60 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें 6 पेज में मिनिमम 6 पेज होने चाहिए क्वेश्चन के। तो यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो करनी है कि जो हमें सबसे अच्छे से आता है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन इंडिविजुअल डिस्प्यूट में बिकम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करने के बाद उसके बाद बताना है जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में परिणित हो सकता है, तो परिवर्तित हो सकता है। तो यही बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं। उसमें एक्सप्लेन अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्ट इन एक्ट्स और फुलफिल्ड। और यहाँ पे उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है वही डिटेल में लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 इज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज अ लीगल पर्सन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लीगल पर्सन है या नहीं ये बताना है। एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस एंजॉय बाय द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इसके प्रिविलेजेस बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू मीन बाय ले ऑफ। ले ऑफ को डिफाइन करना है। डिस्कस द प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू लेड ऑफ वर्कमैन अंडर डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटेक्शन है लेड ऑफ के वो डिफाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटिंक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोमिसेस अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। तो यहाँ पे हमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटिंक्शन के बारे में लिखना है जो कि कंपनसेशन एक्ट 1923 में आती है। तो यहाँ पे आपको 3 डॉक्ट्रिन है, तो उन्हें जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पिक एंड सब्सटेंस, तो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि एग्जाम। और सबसे मेन चीज़ कि सबसे पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, सेक्शन ए को लास्ट में करें क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। स्टार्टिंग में हम सारा का सारा टाइम सेक्शन ए और सेक्शन बी में देते हैं और सेक्शन सी को करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। उसके बाद क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि सेक्शन सी को अटैम्प्ट करें, उससे आपकी सेक्शन सी कंप्लीट भी हो जाएगा और फिर एग्जामिनर पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।